जय लक्ष्मी माता। आह, आह, उपवास रखे हैं, कुछ मंगवा नहीं सकते। आप काहे घबरा रहे हैं? देखिए, दुनिया में अपनी प्रॉब्लम चाहे पूरी दुनिया से छुपा लीजिए, लेकिन दो लोगों से कभी मत छुपाइए, एक तो डॉक्टर और दूसरा लॉयर। क्योंकि जब तक इनको पूरा बीमारी का जानकारी नहीं न होगा तब तक इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आप भरोसा रखिए और बताइए, डिवोर्स क्यों करना चाहते हैं, बताइए। तिवारी जी, मुझे शादी के कुछ दिन बाद पता चला कि जो मेरी वाइफ हैं वो शादी से पहले वो लड़का थी, मतलब लड़का था। कुछ सर्जरी ऑपरेशन करा के वो लड़की बन गई। क्या बोले? आपकी पत्नी शादी से पहले लड़का थी, ऑपरेशन करा के लड़की बनी? जी 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 तिवारी जी, यही तो ट्रेजेडी हो गई जी मेरे बेटे के साथ। तो अब पहले ही पता होता तो इतना आगे तो बढ़ते नहीं ना। वैसे भी जी हमें तो बड़ी नफरत है ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना सोसाइटी में, क्या बोलते हैं वो LGBTIQ+। हाँ, वो वाले बड़ी गंदगी फैला रखी है जी इन्होंने। अरे लेकिन पता कैसे नहीं चला? ये शादी से एक्सप्रेस नहीं किए थे क्या? अरे नहीं, क्यों नहीं करेगा, मतलब वो सब तो होने के बाद ही शादी हुई है। हाँ तो फिर पता नहीं चला मतलब कैसे? अरे आप समझ नहीं रहे हैं तिवारी जी, वो जो अब तो उसकी बॉडी लड़की वाली बॉडी ही है ना, तो कैसे पता चलेगा फिर? और आगे पीछे ऊपर नीचे सब लड़की जैसा ही है, तो फिर। और आवाज भी लड़की जैसा है कि? आवाज भी लड़की जैसा ही है। मतलब पहले से कि ऑपरेशन करा? उसका तो पता नहीं क्या। अच्छा, आपके पास फोटो तो दिखाइए, बिफोर एंड आफ्टर। हाँ, अभी का है, बिफोर का तो नहीं है। अरे नाव का ही दिखाइए। आराम से। हाँ, खोले का फोन नहीं खोल रहा आपसे? नहीं, वो थोड़ा घबराहट। अरे ये तो काफी सुंदर भी है और फिगर भी बहुत अच्छा है। ये कौन किया ऐसा ऑपरेशन? कौन डॉक्टर किया इसका ऑपरेशन? वो तो पता नहीं कौन किया। अरे पूछना चाहिए था ना, आपने पूछा नहीं? नहीं पूछा नहीं। अरे पूछ लेंगे, कुछ हेल्प मिलेगा क्या उससे? अरे बताइए मैडम, पहले लड़की को देखते थे तो हम कहते थे कि कितनी फुर्सत में बनाया इसको भगवान ने। अब आपकी बहू को देखते हैं तो ऐसा कहेंगे कि कितनी फुर्सत से बनाया इसको डॉक्टर साहब ने। तिवारी जी, अभी क्या करना चाहिए? अभी कुछ कर सकते हैं हम लोग क्या? अरे क्या कर सकते हैं मतलब? क्या दिक्कत क्या है? सेक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर डिवोर्स क्या करना चाहते हैं? अरे तिवारी जी, मुझसे नहीं होगा वो। अब जब से मुझे पता चला है कि वो पहले लड़का थी, मेरे को उसमें लड़का ही नजर आ रहा है। मैं किसी लड़के का पति नहीं हो सकता, मैं कोई गे नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो आप डिवोर्स तो चाहिए, आप बताइए कुछ कर सकते हैं कि नहीं? हाँ तो एक बात बताइए, ये आपकी बहू जो है शिवानी जी, ये डिवोर्स करने से क्यों मना क्यों कर रही है? अरे वो कह रही है कि उसने मुझको पहले बताया था कि वो लड़का थी, लेकिन उसने मजाक में बताया था। अगर वो सीरियसली बताती तो मैं शादी करता ही क्यों? बताइए। एक बात बताइए, जब उन्होंने आपसे मजाक में कहा था तब आप दोनों के अलावा कोई और था वहाँ? किसी और ने ये बात सुनी? नहीं, वहाँ बरामदे में हम अकेले ही थे और तो कोई नहीं था। बहुत बढ़िया। क्यों? अरे बहुत बढ़िया। तो ऐसा समझ लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक में भी ऐसी बात नहीं की। ये आज से आपकी उस रात की नई सच्चाई है, ठीक है? ठीक है। हाँ ठीक है।
हाँ तो बस, अरे बहुत ही सिंपल केस है, ओपन एंड शट केस है। जैसे ही केस जाएगा का चैप्टर क्लोज। आप घर जाके आराम से सो जाइए, आप फिक्र मत कीजिए। आप ईमेल आईडी दीजिए अपनी पत्नी का, मैं नोटिस मेल कर दूंगा। हाँ मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। थैंक यू भाई साहब। अरे थैंक यू क्या मैडम, बस आप वो मेरी फीस आरटीजीएस करवा दीजिएगा। हाँ वो तो बिल्कुल हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। और रोमांचक बाबू, पहले आपका डिवोर्स कराएंगे, फिर आपकी शादी भी करवाएंगे। ठीक है। अच्छा जी चलते हैं। थैंक यू सो Thank मच। you. अरे वेलकम, बाय बाय। और रिपोर्टर बाबू, बहुत छपाई चल रहा है आजकल। अच्छा सुनिए, एक तो केस आ रहा है, अरे बहुत ही मजेदार केस है। अरे लिखने में भी मजा आएगा और छापने में भी। सुनिए, चल आगे फुट ले, थोड़ा नीचे रहना पूरा। ये केस तो आप टेबल पे ही हार चुके हो। पर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? जो देखिए मैडम, सर मेरा मतलब ही नहीं होता इस केस का। आप ये साबित ही नहीं कर पाओगे कि आपने उनको कुछ बताया था, और एक ही हियरिंग में ये फैसला आपके हस्बैंड के हक में आ जाएगा। ऐसा केस लेके मुझे अपनी दुकान नहीं बंद करानी है। सो प्लीज, थैंक यू सो मच। क्या केस वेस के झंझट में पड़ रही हो? चुपचाप डिवोर्स पेपर पर साइन कर लो और आराम से रहो। ये आदमी बनाना या औरत बनाना भगवान का काम है। ये तुम लोग ऑपरेशन कर आके ये जो भगवान के काम में दखलंदाजी देते हो ना, इसी की पनिशमेंट मिल रही है तुम्हें। See, Shivani, the thing is, the judge won't give a shit about what your logic is. It's a clear case of fraud. And if your husband gets a good lawyer, you might be even asked to pay a compensation. Right. Compensation for what? For being a woman or for trying to fit in the society we live in? You know what? I think I'm just going to fight for myself. Thank you. मैं चाय बना के लाती हूँ। कल कोर्ट कितने बजे पहुंचना? सुबह 11 बजे जाना है पापा। जाना जरूरी है क्या? मेरे को कहाँ जाना है पापा? शिवानी ये सब वो साइन कर देती तो ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता अभी। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी भी कोई गुंजाइश है कि तुम दोनों फिर से। हाँ बस 1 आध घंटे आपके पास और छोड़ दिया ना मैंने इसे। आपने तो इसे पूरी तरह से गे ही बना देना है। अरे इसमें गे बनने वाली बात क्या हो गई? शिवानी है तो पूरी तरह से फीमेल ना। जब तक तुम्हें पता नहीं चला तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी तुम ये सोच लो कि तुम्हें ऑपरेशन के बारे में पता ही नहीं चला। पापा ये कैसे सोच लूं मैं? आप क्या बात कर रहे हो? बेटा बीवी है वो तुम्हारी, शादी करी है तुम दोनों ने, लव मैरिज, एक दूसरे को प्यार करते हो। और प्यार में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें नजरअंदाज करना पड़ता है, ओवरलुक करना पड़ता पापा है। ये कैसे नजरअंदाज कर दूं कि शिवानी लड़का थी पहले? क्या मतलब? चल ठीक है, तेरी बात मान ली, लेकिन वो लड़का है या लड़की, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? दिक्कत कैसे नहीं है? नहीं दिक्कत कैसे नहीं है? आपको पता है लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं रोमू को लड़के ही पसंद है। अरे लोगों को जो लगता है लगने दो ना। तुम्हें क्या लगता है बेटा, ये सोचो। देखो, हर इंसान का एक पास्ट होता है, ऐसे शिवानी का भी पास्ट है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो,
बस तुम्हें अलग नहीं होना बस चाहिए। बस 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 रहने दीजिए बेटा, इनकी बातों पे तो ध्यान मत दे। सारा दिन तो टीवी पर प्रवचन देखेंगे, रात को हमें ही ज्ञान देंगे। आप ना अपने विचार अपने पास ही रखिए। मेरे रोमू के साथ बहुत गलत हुआ है, वो इससे कहीं बेहतर डिजर्व करता है और इसलिए हम कोर्ट जरूर जाएंगे। बस चाय पी लीजिए अब आप। फ्रेम सेट है, रोल करें। ओके। Hi guys, this is Garima Nair and you're watching your favorite YouTube channel, The Beats of India. I'm currently standing inside the premises of Mumbai Lower Court. I am here to cover a very special and a bizarre story. A man who's filed a divorce suit against his wife after he found out that before marriage, she was a man. And became a woman after going through a sex reassignment surgery. देखिए आप चिंता काहे करें, आप घबराइए नहीं, हम हैं ना। और ये तो अरे बिल्कुल नहीं हमारा इलाका। आइए आइए, आप यहाँ बैठे, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ आइए। आप इनको यहाँ बैठना होगा, आपको यहाँ बैठना, आप दोनों वहाँ बैठो। मम्मा यहाँ बैठेंगे। आप यहाँ बैठे। अरे आइए बैठिए ना, काहे घबरा रहे हैं? अरे बिंदास आराम से, ये अपना इलाका है। कैसे वकील साहब? अरे बढ़िया, अरे बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे। Shivani, hi, I'm Garima Nair from The Beats of India. Do you have a moment to talk? Garima, I think I have a lot of questions to answer inside, so maybe later. I understand. बैठ जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे कोई नहीं, रिलैक्स। अरे भाई आप सब लोग खड़े क्यों हो गए? मैं जज हूँ, हेडमास्टर थोड़े हूँ जो सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग सर करोगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। तिवारी जी कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद दिखाई दिए कोर्ट में। हाँ क्या करे सर, वो आजकल कंसल्टेशन का दुकान बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो कोर्ट आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कीजिएगा, वरना हम जैसे लोगों को भी घर बैठना पड़ जाएगा। अच्छा बताइए, आज कैसे कोर्ट आना हुआ? अरे कुछ नहीं सर, मामूली सा केस है, डिवोर्स। आप जल्दी से फैसला सुना दीजिए, फिर साथ बैठ के लंच करते हैं। बगल में नया बंगाली रेस्टोरेंट खुला है, सुना है कि मटन बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं नहीं वकील साहब, क्या है कि आजकल मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ रखा है, तो कुछ महीनों से मतलब थोड़ा डाइट पे कंट्रोल चल रहा है। भाई एक काम कीजिएगा, आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं अपना टिफिन खोल लूंगा। नहीं, साथ में लंच हो जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल, लंच तो साथ में ही करेंगे। अच्छा ये बताइए कि किसका डिवोर्स करवाना है? सर हमारे क्लाइंट रोमांचक अरोरा का। अरे बैठो, अपनी पत्नी शिवानी अरोरा से। रोमांचक जी क्या हो गया? नहीं, आपकी पत्नी का किसी और मर्द से अफेयर हो गया क्या? नहीं नहीं सर, नहीं, आजकल उल्टा भी होता है। पिछले हफ्ते ये केस आया था, एक औरत को किसी और मर्द से प्यार हो गया था, डिवोर्स चाहिए था। अब डिवोर्स इतनी आसानी से तो मिलता नहीं, तो उसने क्या किया कि रात को जब उसका पति सोया हुआ था तो चुपके से उसके प्राइवेट पार्ट चला दिए और अगले दिन नामर्दी का केस ठोक दिया। वकील साहब, इन औरतों का ना कोई भरोसा नहीं। अरोड़ा साहब, आपके प्राइवेट पार्ट्स तो सही सलामत है ना? अरे सर ये केस तो और भी खतरनाक है, यहाँ तो प्राइवेट पार्ट ही चेंज हो गए। मतलब सर, शिवानी भटनागर ये इनका असली नाम है। आज से 8 महीने पहले तक लड़का थी। उसके बाद में सेक्स चेंज सर्जरी करा के ये लड़की बनी। उसके बाद मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद में हमारे क्लाइंट के साथ शादी कर ली। इनको अपने प्यार के चंगुल में फंसा कर। उसके बाद शादी के कुछ दिनों बाद जब मेरे क्लाइंट को पता चला कि ये शादी से पहले लड़का थी, मेरे क्लाइंट के होश उड़ गए सर। इन्होंने तुरंत उसे डिवोर्स पेपर थमा दिया। पर सर इन्होंने न केवल डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया, बल्कि घर न छोड़ने की धमकी भी दी। अब बताइए
एक मिनट तिवारी साहब, जरा साइड में होइए। तो अरोड़ा साहब, आपने शादी तक का इंतजार ही क्यों किया? नहीं, आजकल तो लड़का लड़की के बीच शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है, तो तभी ट्रायल ले लेते तो आज इस ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ती ना। अरे सर, आजकल मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया है। ऊपर नीचे अंदर बाहर सब चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि लड़की पहले लड़का थी। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये तो औरत ही हुई ना। सर एक बात बताइए हमको। देखिए, आपकी भरी जवानी में एक खूबसूरत लड़की से शादी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि वो लड़की तो पहले लड़का थी, मतलब था। ऑपरेशन करा के लड़की बनी है, मतलब उसके भी शरीर पर बालों के गुच्छे रहे होंगे, मोटी मोटी मूछें और चुभती हुई दाढ़ी रही होगी, और तो और वहां औजार भी अलग रहा होगा। अब सोचिए सर, कैसा लगेगा आपको? बहुत गंदा महसूस होगा ना आपको। आपको उसको छूते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी लड़के को छू रहे हैं? आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप कहीं गिरे तो नहीं है? छी छी छी, क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? बस जनाब, बिल्कुल ऐसे ही। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्लाइंट को भी ऐसे ही फील हो रहा है, और आप सोचिए इनके माँ बाप को कैसा फील हो रहा होगा। और तो और इन्होंने शादी तक ये बात मेरे क्लाइंट को बताई नहीं। अगर ये मेरे क्लाइंट को पहले बता देती कि ये शादी से पहले लड़का थी, तो मेरे क्लाइंट जिनसे शादी ही नहीं करते ना। शिवानी जी, आपका लॉयर इस वक्त कोर्ट में नहीं है क्या? सच? नहीं, मतलब वकील साहब बोलते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा है। सर, एक्चुअली आई डोंट हैव अ लॉयर, आई एम फाइटिंग फॉर माई सेल्फ। अच्छा, तो कब फाइट करने का इरादा है आपका? मतलब आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सर, आई थॉट मेरा टर्न आएगा तो मैं बोलूंगी। मैडम, ये कोर्ट है, कोर्ट। यहाँ टर्न आती नहीं, लानी पड़ती है। सॉरी सर। इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसे छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि ये वकील साहब कह रहे हैं कि शादी से पहले आपने अपने पति को नहीं बताया था कि पहले आप लड़का थी। क्या ये सच है? नहीं सर, मैंने बताया था, पर मैं वो प्रूव नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने टेक्स्ट पे या कॉल पे इन्हें नहीं बताया जो रिकॉर्ड हुआ हो, और ना ही मैंने किसी के सामने इन्हें बताया। सो लेकिन सर, मैं अपने हस्बैंड से कुछ पूछना चाहती हूँ। मिस्टर अरोड़ा, विटनेस बॉक्स में आइए। घबराओ मत। मिस्टर रोमांचक अरोड़ा, अभी अभी आपके लॉयर ने सबको ये बताया कि शादी से पहले भी वी हैड सेक्स, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कब हुआ? ऐसा एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, पर जब तुम घर मूव हुए थे उसके कुछ दिनों बाद हुआ था। वेरी गुड। और हम दोनों के बीच सेक्स क्यों हुआ? मतलब सेक्स क्यों होता है? अरे बहुत सारे रीजंस होते हैं सेक्स होने के। जबरदस्ती होता है, कंसेंट से होता है, पीपल पे फॉर सेक्स, प्यार में होता है। आपका रीजन क्या था? प्यार में हुआ था। आपको बड़ी जल्दी मुझसे प्यार हो गया था। मुझे आपके घर पे शिफ्ट हुए महीना नहीं हुआ और आपको मुझसे प्यार भी हो गया। ऑब्जेक्शन योर लॉर्डशिप। अभी किसी से प्यार होने का कोई नियम या कानून तो होता है नहीं। मेरे क्लाइंट को हो गया सो हो गया। शिवानी जी, आपको जो कहना है ना, वो साफ साफ कहिए। सर, प्यार हमें किसी इंसान से होता है, और उस इंसान से प्यार करने के लिए उस इंसान को जानना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि जब हम किसी इंसान को जानते हैं तब हमें उसकी कई बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उससे बातें करना अच्छा लगता है, और तब हम जाकर कहते हैं कि हमें उस इंसान से प्यार हो गया है। लेकिन जब हम दोनों के बीच सेक्स हुआ तब मिस्टर रोमांचक अरोरा मेरा नाम और मेरे होम टाउन के अलावा और कुछ नहीं जानते थे मेरे बारे में। उनको कोई आइडिया नहीं था कि मेरी उम्र कितनी है, मैंने क्या पढ़ाई की है, मुझे लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, मेरी थॉट्स क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, मेरी आइडियोलॉजीज क्या है। ना ही इनको पता था और ना ही इनको जानने में कोई इंटरेस्ट था, क्योंकि उस वक्त ही वाज ओनली अट्रैक्टेड टू माय बॉडी एंड ही वाज ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू माय पैंट्स। क्योंकि उस वक्त मेरी बॉडी उनके लिए ऑब्जेक्ट था जो वो अपने प्लेजर के लिए यूज करना चाहते थे, और उन्होंने किया। एंड प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस सर कि उस वक्त मेरी बॉडी एक फीमेल बॉडी थी जो आज भी है, और इस आदमी को सिर्फ मेरे बॉडी में इंटरेस्ट था, मुझ में नहीं। और अपने पर्सनल डिटेल्स उस इंसान के साथ शेयर किए जाते हैं सर जो आपके करीब हो या जिसे आपको जानने में इंटरेस्ट हो, ना कि ऐसे इंसान से जो एक लड़की को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझे जिसके साथ वो सो सके। राइट? वकील साहब, कुछ कहना है आपको? सर, बातें तो शिवानी जी ने बहुत बड़ी बड़ी की हैं, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर उस वक्त मेरे क्लाइंट ने इनको ऑब्जेक्टिफाई किया था तो इनको कौन सा मेरे क्लाइंट के साथ इश्क हो गया था? क्यों शिवानी जी? जब आप शिवानी ने शिव थी, आपकी तब से तमन्ना रही होगी कि कब मैं अपना सेक्स चेंज कराऊं और किसी लड़के के साथ, और मुंबई आने के बाद में आपकी नजर मेरे हैंडसम क्लाइंट पर पड़ी और आपने इन्हें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करते हुए इनके साथ सेक्स किया, है ना? अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे क्लाइंट रोमांचक अरोरा को आपसे प्यार नहीं हुआ था तो आपको कौन सा इनके साथ प्यार हुआ था? नहीं सर, ये तो आप सही कह रहे हैं, प्यार तो उस वक्त मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये मुझे अच्छे बहुत लगे थे। एक सिंगल लड़की को मुंबई में घर दिलाने की कोशिश की, लड़कियों के बारे में उनके थॉट्स मुझे अच्छे लगे, इनके घर जाके इनके पेरेंट्स से मिलके मुझे अच्छा लगा था, बस प्यार ही होना बाकी था। हाँ तो मैडम, आपने मेरे क्लाइंट को पहले सच क्यों नहीं बताया? शादी के पहले भी आपके पास काफी टाइम था। ये आप क्या कह रहे हैं तिवारी जी? नहीं, साथ में खा लिया, पी लिया, भी कर लिया, मतलब सब कुछ शादी से पहले कर लिया। अब साथ में हक ना बचा था। अब आदमी और औरत एक साथ बैठ के कमोड पे हक तो नहीं सकते। अब इतना सब होने के बाद बताया या नहीं बताया, क्या फर्क पड़ता है उससे? सर, मैं अगली डेट परसों की डाल रहा हूं। तिवारी जी जी, थोड़ी तैयारी के साथ आइएगा। सर वो लंच ऑर्डर करूं ना?